रांची से सामने आया लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला। तनवीर ने यश बनकर बिहार के मॉडल को फंसाया। आपत्तिजनक तस्वीरों के सहारे किया ब्लैकमेल। मामले पर शुरू हुई राजनीति। झारखंड के रांची से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने आरोप लगाया कि रांची में ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले तनवीर ने यश बनकर उसे झूठे प्रेम के जाल में फंसाया। बाद में उससे निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। मॉडल मानवी का आरोप है कि धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होने पर तनवीर ने मुंबई जाकर खुलेआम उसकी हत्या करने की कोशिश की। मुंबई के वर्सोवा थाने में 0 FIR दर्ज की गई थी, जिसे रांची ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। कहा, झारखंड बन रहा है लव जिहाद का अड्डा। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सरकार आई है, तब से झारखंड लव जिहाद का अड्डा बन गया है। देखिए, हेमंत सरकार के कार्यकाल में ऐसा लगता है कि झारखंड लव जिहादियों का फैक्ट्री बनता जा रहा है। और जितने सारे मामले लव जिहाद के आए हैं या एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लड़कों ने जिस तरीके से सनातनी बेटियों को टारगेट किया है, ऐसा लगता है इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हेमंत सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आ रही है। और अगर आप देखें तो पहले भी बेटियों को जलाया जा चुका है, उनका गला घोटकर हत्या किया जा चुका है, उन्हें फांसी लगाया जा चुका है, और सब एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। और जो ताजा मामला है उसमें एक मॉडल के साथ एक युवक जो एजेंसी चलाता है, उसने पहले अपना नाम यश बताया और उसके बाद जब उसका नाम तनवीर पता चला और उस लड़की ने उसे पिन छुड़ाने की कोशिश की तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा अश्लील फोटोज को अपलोड करेगा। और अब तो उस बेटी ने गुहार लगाई है कि वो मुझे धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बना रहा है और कह रहा है ऐसा नहीं करने पर हत्या कर देगा और उसकी पूरे परिवार को तबाह कर देगा। तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस से भी गुजारिश है कि उस बिटिया को सुरक्षा प्रदान करे और रांची पुलिस को तुरंत तनवीर जैसे वहशी शैतानों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भागने का मौका नहीं देना चाहिए, अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, अगर लव जिहाद की ये घटनाएं झारखंड में समाप्त नहीं होंगी तो यकीन मानिए हम सड़कों पर उतरेंगे। बीजेपी के वार पर सरकार के मंत्रियों ने किया पलटवार। दे डाली बीजेपी को नसीहत। पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने कहा कि लव जिहाद को भाजपा परिभाषित करे। साथ ही कहा कि भाजपा के लोग पहले चिन्हित कर दें कि PFI और बांग्लादेशी लोग हैं। जिस तरह से एक मॉब लिंचिंग का जो इन लोगों के समय जो घटनाएं घटी, उस पर इनका क्या जवाब होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। और लव जिहाद क्या है इसको भी इनको परिभाषित करना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि सैकड़ों इस तरह के मामले इसी सरकार में, हेमंत सरकार में हुए हैं और ये सब सारे बांग्लादेशी और PLFI के इशारे पे सारे घटनाओं पे। तो पहले तो वो चिन्हित कर दें, पहले भाजपा के लोग चिन्हित कर दें, उनको प्रमाणित कर दें कि PLFI है और बांग्लादेशी हैं, ये पहले वो साबित कर दें, उसके बाद उनकी बात का जवाब देंगे। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भाजपा के लोग ही इस पर बेहतर कह सकते हैं। देखिए, ये सब देखना पड़ेगा क्या है मैटर, पूरी जानकारी नहीं करके किसी पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी का कहना है कि अगर आप देखिए हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड लव जिहाद की फैक्ट्री बन चुका है। अब इसके बारे में वही लोग बेहतर, हम तो जानते हैं कि हम लोग सबको लेकर चलते हैं और छोटी मोटी चीजों को ज्यादा उछल कर राजनीतिक फायदा कोई नहीं ले। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि क्या चाहते हैं कि भाजपा की दुकानदारी बंद हो जाए। बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार में झारखंड जो है लव जिहाद का फैक्ट्री हो गया और लगातार जो दिल्ली में मार दिया, दिल्ली में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुआ, दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली सरकार को नहीं पूछे कि वहाँ किस तरीके से विवश हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ गया। हमारी सरकार लोकतंत्र के मुद्दे पर पूरी सख्ती से काम करेगी। लोक का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो नीति और नैतिकता से चलेगा। तंत्र का मतलब है व्यवस्था पूरी मजबूती और सख्ती से चलेगी। किसी को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी।
और ये सरकार धर्म और जात के आधार पर नहीं चलेगी। ये सरकार सभी लोगों के मान सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव को बचाकर राजहित में काम करेगी। लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं कहना है कि 113 से ज्यादा इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हुई हैं और इसमें पीएलएफआई का सहयोग। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या चाहते हैं, दुकानदारी बंद हो जाए? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहा पंडित जी, लेकिन आप जिहाद के का प्रवक्ता है? कहा पंडित जी आप? नहीं नहीं अच्छा मंत्री जी बीजेपी वाले ने अरे भाई अरे भाजपा को भाई उसका क्या चाहते हैं, दुकानदारी बंद हो जाए, दुश्मनी करिएगा क्या भाजपा से? जीने दीजिए उसको। बीजेपी क्या कह रही है उसको भूल जाए। बन्ना गुप्ता पर्सनली क्या सोचते हैं, लव जिहाद को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, लव जिहाद ये सब तो हम जानते ही नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श में जीते हैं और प्रेम और सद्भाव से रहने वाला व्यक्ति है और मोहब्बत से ये राज्य चलेगा। वहीं कांग्रेस की विधायिका ने कहा कि भाजपा को वैसे मामले जिसे सांप्रदायिक बनाना हो वो ज्यादा दिखता है, लेकिन ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी महिला के साथ अन्याय न हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अभी मैंने अपने मोबाइल पर इस तरह के मामले को देखने का काम किया है। इसके बारे में और डिटेल्स पता चल जाता है तब फिर आप लोगों से बात करूंगी। सरकार पे गंभीर आरोप लगा रही है कि अभी मान लीजिए अभी कोई एक FIR हुआ है, ज़रा मुझे इसका पता कर लेने दीजिए कि क्या मामला था। बगैर जाने मैं आपको क्या बात बोलूँगी। और भाजपा को वैसे मामले जहाँ पर मामला कम्युनल बनाया जा सकता है वो मामला ज़्यादा दिखता है, लेकिन हम लोग ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, किसी भी महिला के साथ अन्याय ना हो, ये हम लोग की प्राथमिकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि पहले वो लोग उत्तर प्रदेश जाएं, सारी बातों को पता करें और उस फैक्ट्री के जकनदाता लोगों से संपर्क करें। कुलदीप सिंगर, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों के बारे में भी कुछ कहने की आवश्यकता है, क्यों नहीं बोलते? कोई मामला होता है तो उसको पूरी तहकीकात हमें दीजिए, सिर्फ लव जिहाद क्या कर डराने की कोशिश नहीं करिए। पहले बोलिए कि उत्तर प्रदेश जाएं, सारी बातों का पता करें और उस फैक्ट्री के जन्मदाता लोग से संपर्क करें। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के बारे में भी कुछ कहने की आवश्यकता है। ब्रजभूषण सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, क्यों नहीं बोलते? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि FIR करने के लिए, अब तक क्या कार्रवाई हुई? जेल जाना चाहिए था उसको, तो उन लोगों को उठाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। कोई मामला होता है उसकी पूरी तहकीकात होने दीजिए। सिर्फ लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके डराने का प्रयास मत कीजिए। कोई भी ऐसा कोई कुकृत्य करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप सिर्फ उसको नाम दे करके और डराना चाहते हैं, ये इस तरह के जो फिरका परस्त वाला काम है वो नहीं करना चाहिए। देश वैसे ही बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, ये बंद होना चाहिए। हम समझते हैं इस तरह की बयानबाजी करने से पहले ये देखना चाहिए कि पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की, कर रही है कि नहीं कर रही है। तुरंत से किसी के कह देने से कोई मामला नहीं बन जाता है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि जब भी कोई आप किसी के साथ स्टेप उठाते हैं तो पहले अपने आप को देखिए, परखिए और जांच कीजिए। इस तरह की बात, और ऐसे कई मामले होते हैं, सिर्फ वही मामला नहीं है, ऐसे कई इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं जिसमें इस तरह की बातें आई हैं, बाद में डाइवोर्स हो गया है। और जो विधि संगत शादियाँ होती है उसमें भी लड़कियों को जहर दे के मारा जाता है। सारी बात सब लोगों के सामने है। सिर्फ एक बात को बोल करके ध्रुवीकरण करना अलग बात है। संजीदगी से हर बात को देखने की आवश्यकता है। चिन्मयानंद जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। कुलदीप सेंगर के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। ब्रजभूषण सिंह के बारे में, ब्रजभूषण सिंह के बारे में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बयान लेके देखिए। कल उनको मीनाक्षी लेखी जी को देखा कि पत्रकार पूछ रहे हैं तो वो दौड़ रही है। दौड़ क्यों रही हैं? आप बोलिए ना कि जो भी कार्रवाई न्याय संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। वो उतना बोलने में भी जी घबराता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल से लव जिहाद का ये मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया है। मानवी का कहना है कि मुझे डर लग रहा था कि बात बाहर आई तो करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि माता पिता मॉडलिंग के लिए बहुत ही मुश्किल से माने थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।